आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अभी हम ये देखेंगे। तो अगर आप मुझे ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जस्ट फॉर माई हिंदी कम्युनिटीज। आप लोग मुझे इतना बोलते हो दीदी हिंदी में रीडिंग करो, इसलिए इधर पे लिखा होगा अगर आप टिकटॉक में देख रहे हो, वो है लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली। उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि उधर पे मैं एक हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ हर एक दिन। और अगर मैं आप ऑलरेडी मुझे यूट्यूब चैनल में देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर इन द राइट प्लेस। दीदी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स सी आपके just saying. All right, 8 of wands. I don't want to see that. 2 of shirts and 8 of wands. Okay, चलो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। इसको डाल देते हैं अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको अपना रीडिंग बुक करना है मेरे साथ तो मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। वो यूट्यूब चैनल से कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और मेरा मेन यूट्यूब चैनल है लेट्स आस्क टैरो, उधर पे भी आप इंग्लिश रीडिंग को जाके आप ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। तो दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो देखते हैं एस बाबू सोना जादू टोना, तुम्हारा क्या समस्या है बेटा। 6 ऑफ पेंटिकल डाल दिया, देखो पहले 6 ऑफ पेंटिकल डाल दिया। अच्छा चलो आगे जाके बोलो क्या चल रहा है दिमाग में। किंग ऑफ शॉर्ट्स, ऑलराइट, द व्हील। अच्छा चलो आगे बोलो, ये क्या निकल के आया भैया। ऑकवर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, पता नहीं क्या। Oops, ये क्या है। No, not like this. There are 3 cards together jumped. We pull it back. Empress. क्या ऐसे मधुमक्खी की तरफ फ्लो कर रहा है भैया। 8 of cups in the bottom of the deck. ये क्या निकल के आया। 10 of cups, hangman, और ये है कि ace of swords, ace of cups. Okay, सुनो, जो भी तुम्हारा बंदा बंदी जो भी है, माइट बी समबडी वेरी कोल्ड हार्टेड, ज्यादा अपना इमोशन नहीं दिखाता है, ठीक है। मे बी समबडी के थोड़ा आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया, बहुत ज्यादा थोड़ा रोमांटिक बात कर दी तो 2-3 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। इट्स लाइक समबडी बहुत ज्यादा लॉजिकल है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा नहीं करता है। करने इस टाइप के लोगों के लिए ऐसा होता है कि ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो मैंने अपना वीकनेस शो कर दिया। इन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा से कंट्रोल में रहना चाहिए, ज्यादा मैंने इमोशन दिखा दिया कि आई लव यू, आई नीड यू, ये जो वर्ड ऑफ एफर्मेशन जिसको बोलते हैं, ज्यादा अगर बोलते हैं तो उनको लगता है ज्यादा बोलने से क्या हो गया कि इसको तो मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल मिल जाएगा, सो दे विल गेन कंट्रोल ओवर मी। तो ज्यादा इसलिए मुझे बैटरी का चार्ज कम हो गया था। बाय द वे 12 कैन बी सिग्निफिकेंट। तो हाँ, अगर आपका बैटरी लो में चल रहा है तो दैट कैन बी अ साइन फॉर यू। अच्छा, तो जो मैं बोल रही थी कि शायद इन लोगों को कैसा लगता है पता है कि ज्यादा रोमांटिक दिखाओ तो मेरा वीकनेस लोगों को पता चल जाता है कि इफ यू नो दैट आई लव यू सो मच तो आप उसका फायदा लूटोगे। तो इसके वजह से मुझे दिखाना नहीं है कि हाउ मच आई लव यू। इस टाइप का बंदा है लेकिन अंदर में आपको प्यार करता है बहुत। ये जो इंसान है ना आपको दिखा नहीं रहा है लेकिन आपको प्यार करता है बहुत। एनीवेज अभी इसका क्या चल रहा है मैं बताती हूँ। तो जो हुआ है मुझे जो लग रहा है कि आपके जो कनेक्शन, इनका प्राइड एंड ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसका झगड़ा करने का स्टाइल भी बहुत यूनिक होगा। स्मार्ट बंदा है, आई वुड से कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिकल काम करता है वो। मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों का जो होता है ना दिमाग का काम रहता है, जो भी काम करता है दिमाग से करता है, हाथ का काम नहीं है, दिमाग का काम ज्यादा चलता है इन लोगों का। लेकिन अभी बताओ इनका झगड़ा करने का स्टाइल भी बहुत यूनिक होगा। इसका झगड़ा करने का स्टाइल ऐसा होगा कि कुछ भी आप बोलो उसको ही विन करना है। लॉजिकली इसको घुमा फिरा के कुछ भी करके लॉजिक इसका ऐसा होगा ना कि आप जो भी बोलोगे वो आपका ही अल्टीमेटली झगड़ा के बाद ऐसा लगेगा कि मैं ही हूं बंदा खराब, ठीक है। तो आपको ही प्रूफ कर देगा कि आप ही गलत हो। कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता ये बंदा। इट्स अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट, ओके, इट्स नॉट अ गुड थिंग। 6 ऑफ वॉन्ड, हमेशा से मुझे ही जीतना है। तो अभी जो दिख रहा है और एक चीज जो मुझे दिख रहा है कि ब्रेड क्रम्बिंग, तो इसका जो है ये आपको ज्यादा इस रिश्ते में आपको ही ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है। इन टाइप के लोग जो होता है ना, इन टाइप के ये जो टाइप के लोग होते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल दोनों साथ में आ रहे हैं कि उनका प्राइड एंड ईगो जो होता है ना उसके वजह से वो ज्यादा रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो अपने आप बैठे रहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम आके मेरे पीछे पड़ो, तुम मैसेज करो, मैं दिन में 1 बार 2 बार मैसेज करूंगा या करूंगी या आप आके मेरे पीछे भागो। आप ही हमेशा से उसको बोलोगे, लाइक आप हमेशा से क्वेश्चन करोगे आप क्या मुझे प्यार करते हो, डू दे लव मी। सो दे विल पुट यू इनटू अ सिचुएशन कि आप हमेशा से क्वेश्चन करोगे कि यह बंदा मुझे सच में प्यार करता है। हर एक दिन प्रोबेबली आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन रहेगा। आई वॉन्ट टू टेल यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप समझो ये लेकिन एक मैनिपुलेशन है, ओके, एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन टैक्टिक। 1 मोमेंट, थोड़ा पानी पी लो, मैंने भी पिया है। अच्छा,
तो मैनिपुलेशन टैक्टिक होता है। नाउ आप बोलोगे ये कैसे मैनिपुलेशन हो गया? हाँ, ये मैनिपुलेशन है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको दिखाते नहीं कि आपको प्यार करते, उनमें क्या होता है ना, उनको लगता है कि मेरा पावर मेरा कंट्रोल में है। वो आपको क्या दिखाएंगे कि मुझे तुम्हें नहीं चाहिए। अगर जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें नहीं चाहिए मुझे, तो आप, लेकिन शुरू में क्या होगा, आप अगर शुरू में जाके देखो इन लोगों का, शुरू में आपको बहुत प्यार दिखाया होगा, आपके पीछे पड़े रहते होंगे ये लोग। इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग। दैट इज अ वेरी रेड फ्लैग। कभी भी जिंदगी में कोई रिश्ते में जाओ, शुरू में आके कोई बंदा बंदी आपको बहुत ज्यादा प्यार दे, बहुत कम टाइम में आपको लगने लगे कि ये मेरा सोलमेट है, कि आप कुछ ऐसा है, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। ओके, ये इस बात को हमेशा से याद रखना। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं ना, स्लोली खरूस मूड में चले जाते हैं। ठीक है, खरूस मूड में शुरू में बहुत ज्यादा प्यार देके आप इतना एब्जॉर्ब हो जाते हो इस रिश्ते में, आपको लगता है कि अरे भैया ये क्या है, मतलब इसके ज्यादा प्यार तो मुझे जिंदगी में किसी ने नहीं दी। तो शाहरुख खान जैसे वो पूरा जमाने का देवानंद जैसा प्यार निकल के आ गया, भैया क्या है ये, प्यार है, ऊपर से लिख के, मतलब भगवान ने मेरे को क्या दे दिया मेरी जिंदगी में, मैंने कभी सोचा ही नहीं इतना प्यार मिलेगा। दैट काइंड ऑफ अ वाइब यू विल गेट। तो आपका क्या होगा ना, पूरा जो सेल्फ कंट्रोल है ना उसका वो हो जाता है, वो सेल्फ कंट्रोल का गार्ड रेल जो आपका है वो सब कुछ निकल के जाता है। तो आप पूरा इन्वेस्ट हो जाते हो उस कनेक्शन में। जब आप पूरा इन्वेस्ट हो जाते हो इस कनेक्शन में, तब ये सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा करके खींचने लगते हैं डोर अपना। तब आप देखोगे थोड़ा उसका मैसेज कम हो रहा है, उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, बिजी हो रहा है बंदा, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। तब आप समझोगे कि क्या चल रहा है। इनिशियली आपको लगेगा शायद बिजी होगा, एक्सक्यूज बहुत सॉलिड देते हैं ये सारे लोग। उसके बाद आप देखोगे कि सच में अगर बैठा भी है बंदा, किसी और के साथ बात कर रहा है, मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, फिर आके जब आप बहुत ज्यादा बोलोगे, झगड़ा करोगे, फिर थोड़ा झगड़े के बाद दे विल बी लाइक गिविंग यू मोर अटेंशन, उसके बाद फिर से खींच लेंगे। तो ये सब कुछ होते होते क्या होगा, आपका दिमाग में ये लगेगा कब जाके ये बंदा ठीक से बात करेगा, कब जाके मुझसे बात करना बंद कर देगा। कंफ्यूजन स्टेट हो जाता है। और ये इसको क्या करते हैं जब आके, लेकिन एक बात है, जब आके इन बिटवीन कभी कभार उनका वो रूप वापस आ जाएगा जो पहले वाला था, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा गुलू बात, फिर से गॉन। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट रेइनफोर्समेंट। ये बहुत एक टिपिकल साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपको रिश्ते में फंसाने का। वो लोग क्या करते हैं, रैंडमली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, रैंडमली चले जाते हैं, रैंडमली प्यार करते हैं, रैंडमली चले जाते हैं। इसमें आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट हो जाता है। आपको लगता है कि आई हैव टू डू, आपको बिल्कुल आपको पता नहीं कि किस बात से वो अच्छा बिहेवियर करेगा। सो यू कीप ट्राइंग डूइंग मोर एंड मोर इन द रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा आप करने लगते हो। अच्छा, तो उस बंदे को वापस लाने के लिए जो आपने शुरू में देखा था और इन बिटवीन देखा था, तो आप बहुत ज्यादा करने लगते हो रिश्ते में, काम करना, उसको इन्वेस्ट करना, अपना सब कुछ छोड़ देना, दोस्तों से अलग हो जाना, अपना काम भी पे ध्यान ना देना, सारा दिन उसको ही सोचना क्या करने से वो इंसान मुझसे अच्छा बात करेगा। तो इससे आपके दिमाग में बहुत केमिकल रिएक्शन भी होता है, इसमें आपको दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। दिस इज वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। अगर आपके साथ ये चल रहा है, आपको बहुत सावधानी से रहना है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी डेंजरस, टॉक्सिक। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं ये सारे लोग, अनदर मैनिपुलेशन टैक्टिक इज नो कॉन्टैक्ट साइलेंट ट्रीटमेंट। तो साइलेंट ट्रीटमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। सो साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सिर्फ अपने रिश्ते में, रोमांटिक रिश्ते में नहीं, आपके पर्सनली मम्मी फादर दोस्तों सबसे आपको मिल सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप कुछ बोलने जाओ इन बंदे को, जो इनका जितना स्टबर्ननेस है ना, दिस बंदा थोड़ा नार्सिसिस्टिक है। तो क्योंकि ये प्यार करता है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्टिक में डिफरेंस है। नार्सिसिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक स्पेक्ट्रम में होता है, हम लोग कहीं ना कहीं पे बैठे रहते हैं उसमें, जिसका ज्यादा चला जाता है स्पेक्ट्रम में वो एनपीडी में चला जाता है, लेकिन ये बंदा कहीं पे है इधर उधर, बट पूरा नार्सिसिस्ट नहीं है, क्योंकि ये प्यार दिखा रहा है आपके लिए। नार्सिसिस्ट लोग किसी को प्यार नहीं करते। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, तो 555 ऑन द फ्लॉप। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको ज्यादा प्यार देंगे, आपको प्यार का बहुत बात करेंगे, लेकिन कभी आप कुछ भी उनको बोलने जाओ, थोड़ा सा भी तकलीफ उनको डालो कि उसको कुछ किया है, उसको आपको पसंद नहीं है, इन टाइप के लोगों को जिनका प्राइड एंड ईगो, स्पेशली दिस पर्सन का जो मुझे दिख रहा है भाई, इसका क्या है ना, कोई भी अकाउंटेबिलिटी उसको लेना नहीं आता है। सो क्या करेगा, आप कुछ भी बोलने जाओ, वो क्या करेगा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देगा। कोई कंफ्लिक्ट में चले जाओ जहां पे बात करके रिजॉल्व करना है चीजें, जहां पे उसको कुछ लॉजिकली उसका किया है उसने गलत, जहां पे आप उसको पकड़ लोगे, आप उसको लॉजिकली वो डाउन हो जाएगा, उस जगह पे क्या करेगा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके गोस्टिंग कर देगा। कुछ भी झगड़ा वगड़ा बना के आपको आप खराब हो बोल के चला जाएगा, सिर्फ आपसे बात नहीं करेगा। कुछ दिन पहले शुरू हो जाएगा 2 दिन का, फिर जाएगा वो 4 दिन का, वो जाएगा 1 वीक का,
2 वीक्स आगे आगे देखोगे कि मंथ तक आपसे बात नहीं कर रहा है। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन एंड मेंटल एब्यूज। इससे क्या होता है, आपके आपके अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है। हर एक टाइम भी वो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, आपको लगेगा कि रिश्ता खत्म हो गया, आप रोओगे, आप खाना वाना बंद कर दोगे, आप टेंशन में चले जाओगे। अचानक से वो आ जाएगा, तब आपको इतना रिलीफ हो जाएगा। उस रिलीफ के बाद आपको लगेगा ठीक ठीक है, बाद में इस बारे में बात ही ना करें। तो इसमें क्या हो गया, बंदे का क्या हुआ, देखो उसको फेस नहीं करना पड़ा कि क्या उसका प्रॉब्लम था, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और आपके अंदर एक डर भी डाल दिया कि आप फिर से वो सवाल पूछोगे ही नहीं उसको। सो विनर कौन हुआ, उसने क्या किया, उसने सिर्फ आपसे 4-5 दिन बात नहीं की। सो धीरे धीरे जब आप देखेगा, जब आप उसको, अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब वापस आता है आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो, आप फिर से उसको ले लेते हो, बहुत प्यार से बात नहीं कर, झगड़ा नहीं करते हो, तो उसको समझ आ गया बिल्कुल चलो इसका तो यही ट्रीटमेंट है। आगे जाके आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलने जाओगे तो आपको वही चक्कर में डालेगा, बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देगा। तो उसको पता चल गया कि इसके साथ ऐसा ही करना है, ऐसे ही ट्रीट करना है, तो दिस बंदा विल बी अंडर कंट्रोल लाइक दिस। तो आप क्या कर जाते हो, उस चक्कर में पड़ के आप अपना धीरे धीरे पूरा अपना सत्ता खो देते हो, अपना सब जो अपना जो इंटरेस्ट है रिश्ते में, आपका जो चीज आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, सब भूल जाते हो। आप सिर्फ एक मोल्ड में, एक पपेट जैसा बन जाते हो इस रिश्ते में। सिर्फ उस बंदे को क्या अच्छा लगता है, कैसे उसको खुश रखे, कैसे उसको शांत रखे, यही आपका जीवन का मोटो बन जाता है। आज सारा दिन आप डरते रहते हो कि उसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अगर मन में आपका कुछ खराब भी लगे और आप देख रहे हो दूसरे लोगों के साथ घूम रहा है, आपको मैसेज नहीं कर रहा है, आपको बुरा भी लगे, आप बोल नहीं पाओगे। किसी के साथ जाके ऑनलाइन फ्लर्ट कर रहे हैं, आप देखोगे, आप बोल नहीं पाओगे। आप सिर्फ अपना आंख बंद कर लोगे, अपने मन के अंदर आप घुटनों लाइक एक दर्द में रहोगे आप, एंड आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एक लूप जैसा हो जाता है ना। जब वो आपसे चला जाता है, आपके अंदर एक एंग्जाइटी का लूप चला जाता है। उसको आपको एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ जाता है। जब वो आपको एक मैसेज करते हैं, इमीडिएटली आपके बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन आ जाता है, उसको बोलते हैं डोपामिन। सो जब वो चला जाता है कॉर्टिसोल, जब वो आ जाता है डोपामिन, ये जो लूप बनता है, इसको एग्जैक्टली द सेम लूप ऑफ एडिक्शन। जिन लोगों को एडिक्शन का इश्यू है, उनको पता है कि जो एडिक्शन का जो चीज होता है, जो उनको नहीं मिलता है, उसको उसके लिए तड़पते हैं, कैसे बॉडी में होता है। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ रिएक्शन आपके दिमाग में होना चालू हो जाता है विदाउट एनी एडिक्शन। दिस इज द एडिक्शन लूप। तो डोपामिन कॉर्टिसोल का लूप। सब आप समझ रहे हो कि इस टाइप का रिश्ता आपके लिए कितना डैमेजिंग होता है, आपके बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए, आपका मेंटल कैपेसिटी, आपका काम खराब हो जाता है, आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपको बीमारी आ जाती है, डिफरेंट बीमारी, आपका चेहरा खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो इस टाइप के लोगों के साथ डील करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखो, आपको लगेगा कि तू टैरो रीडर बन के तुम इधर पे क्यों लेक्चर मार रहे हो। मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो, वापस आएगा नहीं आएगा उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर आपके साथ ये चल रहा है, आप इससे निकलो, अपने आप को बचाओ, नहीं तो आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। वापस आना या नहीं आना तो कोई बात नहीं, आ तो जाते हैं वापस लोग, लेकिन आने के बाद क्या होगा वो चक्कर आपके साथ चलता रहेगा। सो अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है तो समझो ये आपके साथ क्या चल रहा है। लोग आपके साथ ऐसे मैनिपुलेट करते हैं और आपकी इमोशन के साथ खेलते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करके छोड़ देते हैं। एक दिन जाके वो लोग आपको एक दिन आके अचानक से बोलेंगे 7-10 साल के बाद, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, इट इज टू मच फॉर मी, एंड दे विल लीव यू। उससे अच्छा तो अपने आप को बचाओ। बाय द वे ये रीडिंग 15 मिनट से ज़्यादा होगा, तो पूरा रीडिंग मैं अपने YouTube चैनल में डालूंगी। मेरी YouTube चैनल जो मैं इस वीडियो जाएगा हिंदी का, उसका नाम होगा लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली, लिखा होगा इधर पे, आप देखोगे टिकटॉक में, उधर पे जाके सब्सक्राइब कर देना, पूरा वीडियो देख लेना, हम लोग उधर पे पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। इट इज अ जूसी रीडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेक्चर हो गया, अभी असली बात क्या चल रहा है इधर पे हम लोग उधर पे जाके देखेंगे। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिकटॉक में किसी के साथ इंटरेक्ट मत करना, वो स्कैमर आंटी है। और मेरा 2 चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब में, क्योंकि उधर पे जाके भी आप लंबा जो वीडियो होता है मेरा हिंदी वाला, क्योंकि अगर आप हिंदी में ही सुनना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में ये सारे हिंदी जो इंग्लिश रीडिंग मैं पोस्ट करती हूँ उसका आपको हिंदी ट्रैक मिल जाएगा। सो आप हिंदी में भी मेरा इंग्लिश रीडिंग सुन सकते हो, जो आप टिकटॉक में नहीं सुन सकते। सो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को यूट्यूब में। चलो बाकी हम लोग यूट्यूब में देखते हैं। टेक केयर, बाय। जरूर मेरे ये वीडियो मेरे YouTube चैनल में देख रहे हो, लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट ही सब कुछ है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी मैं हर एक दिन एक चैनल में एक वीडियो डालूंगी, तो आगे जाके देखते हैं क्या होगा। वीकली एक दिन बंगाली रीडिंग्स। ओके, नाउ अभी इंटरेस्टिंग चैनल में अभी हम लोग जो इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि अभी चल क्या रहा है इस इंसान की जिंदगी में।
देखो अभी तो मैंने जो बोलना था आपने बोल दिया, अभी कार्ड्स को थोड़ा डिकोड करेंगे हम इधर। जो मुझे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बंदा बंदी जो भी है, दिख रहा है कि आप उससे वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। तो इसको इस वॉक अवे करने से ये इसका ईगो भी बहुत ज्यादा हार्ट हुआ है। एंड लेकिन मैं जो देख रही हूँ कि बहुत टाइम तक शायद ये कनेक्शन का आपका सेपरेशन हो चुका है। अगर आपका बहुत रिसेंटली हुआ है तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हैंगमैन जो दिख रहा है कि ये इसका मतलब है कि आप वॉक अवे करके चले गए। उसको पहले जो लगता था कि आप कभी जा नहीं पाओगे इस रिश्ते से, क्योंकि आपको इस तरह से बांध के रखा इस कंट्रोल मैकेनिज्म में, इसको लगा था कि आप कभी भी इस कनेक्शन से निकल नहीं पाओगे। लेकिन जो मैं दिख रही हूँ कि अभी जो आपका कनेक्शन जो दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन से निकल के बाहर गए हो। सॉरी अबाउट दैट, ये जगह ना मेरा बैठने का थोड़ा गड़बड़ हो गया। एनीवेज मैं आराम से बैठती हूँ। तो लेकिन जो आप मूव ऑन कर गए हो इधर से, यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस। इस बंदे को लगा था, कभी नहीं लगा था कि आप ऐसा कर पाओगे। आपने इस बार किसी भी रीजन की वजह से आपने एक कार्मिक लेसन लर्न किया है, अपना सर्किट नहीं साइकिल क्लोज किया है। आपने एक देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड कमिंग विथ दिस वर्ल्ड कार्ड, इसका मतलब आपने जो अपना कर्मा का जो व्हील है, इसने आपने एक बहुत मैसिव कार्मिक साइकिल क्लोज किया है। आपको पता है कार्मिक साइकिल का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कार्मिक का मतलब, कार्मिक का क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का कार टूट गया, ये हो गया, खराब हो गया। कार्मा इज अ टीचर। कार्मा का मतलब हमेशा से ऐसा नहीं है कि आपका जिंदगी में कुछ खराब हुआ है। कार्मिक लेसन्स का मतलब क्या होता है, हमें हर एक हमारी जिंदगी में जो भी रिश्ते आते हैं ना, सारे के सारे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं हमें, वो हमें सीखना होता है। तो एक रिश्ते में आपने एक मैसिव चीज सीखा है। ये जो सीखा है आपने अपने आप से प्यार करना सीखा है। इस रिश्ते में इस बंदे ने आपके साथ इतना बुरा किया, इतना भी जो किया, एक जगह पे आपने खुद के लिए खड़ा होना सीखा है कि नहीं, आई कैन नॉट डील विद दिस। ये जो मेरे साथ हो रहा है बुरा हो रहा है, ये टॉक्सिक हो रहा है। मैं इस इंसान को प्यार करती हूँ, जो भी है, जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना, ठीक है ना। मैं इसको प्यार करती हूँ, लेकिन क्या कर रहा है ये मेरे साथ, क्या अगर मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, ये जो मेरे साथ कर रहा है, क्या ये प्यार है? जो मेरे साथ बार बार छोड़ के जाता है, बात बात पे मुझे रिजेक्ट कर देता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, इज इट लव? इट्स नॉट, दैट्स नॉट लव। ये जो है वो टॉक्सिक है। आपने ना पहली चीज जो किया है अपना साइकिल क्लोज का, कि इसको नाम दिया है कि दिस इज अ टॉक्सिक पर्सन, दिस इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। ये जो कर रहा है मेरे साथ गलत कर रहा है। ये जो एक बार समझ में हमें आ जाता है ना, तो एक ये सही चीज ये ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जिसको हम प्यार करते हैं ना, उसके बैड बिहेवियर का हम लोग एक्सक्यूज बनाते, नहीं उसका दुनिया दुखी है बेचारा, उसकी मम्मी से प्यार नहीं मिला, पापा से प्यार नहीं, बीवी खराब है, हस्बैंड खराब है, बहुत कुछ एक्सक्यूज हम बनाते। लेकिन दैट्स नॉट राइट। हर एक इंसान जो एडल्ट है, जो अपना काम करे ना, उसको अपना एक्शन की अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसका एक्शन का एक्सक्यूज बनाना। काम पे बिजी था बंदा इसलिए मैसेजिंग, अरे यार क्या बोल रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं दुनिया में, तो उनका तो रिश्ता ही नहीं होता। तो लोग जो जिसके जिंदगी में जो प्यार है ना, काम अपनी जगह पे, प्यार अपनी जगह पे, जिसको जो लोग प्यार करते हैं ना, उसके लिए टाइम बना लेते हैं। सोचो कि शुरू के दिन में ये बंदा कैसे टाइम निकलता आपके लिए, अभी नहीं निकल रहा है। सो आप समझ में आ रहे हो ना, इस नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब दिल में अगर वो आर्ज रहे कि मुझे कुछ करना, उसको कम्युनिकेट करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो लोग आसमान तोड़ के पानी फोड़ क्या क्या करके आते नहीं, पता है आपको ना, वो करके आते हैं। तो ये नहीं कर रहे, तो उसका मतलब समझ में आ रहा है आप? इसका मतलब ये है कि वो दिखा रहा था आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो आप, तो इसलिए आपको ये समझ में आ गया, आपका दिमाग की बत्ती जल गई। तो आपने क्या किया, आपने साइकिल जो है क्लोज कर दिया, अपना कार्मिक साइकिल, अपना कार्मिक लेसन लर्न कर दिया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी एनर्जी देखो, अभी एम्प्रेस एनर्जी, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपना एनर्जी पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम कर रहे हो। एम्प्रेस इज द क्वीन ऑफ द क्वीन, शी इज ब्यूटीफुल। उनका वो बहुत स्मार्ट है, अपना बाउंडरी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर है क्वीन ऑफ शोर्ट्स की एनर्जी। वो प्यार भी करती है लेकिन अपना बाउंडरी में रह के, क्योंकि उसके अंदर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी है। वो अपना मनी, अपना पोजीशन, अपना दुनिया बना रही है, अपना ग्राउंड कर रही है, अपना स्टेबिलिटी बना रही है, क्योंकि शी इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल। शी इज क्वीन ऑफ वांड, क्योंकि उसके मोटिवेशन सब काम में अपना काम मोटिवेशन से करिए, अपने आप पे आप फोकस करिए। शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर। दिस एम्प्रेस एम्बॉडीज ऑल द क्वीन, सारे के सारे क्वीन की वो क्वीन है। तो आप इतना कुछ कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। हाँ, आई वुड से कि आप स्टिल शायद उसको मिस कर रहे हो। देखो, किसी को प्यार करना एक लॉन्ग टर्म से
अगर कोई आके बोले आपसे मैं रहना नहीं चाहती हूँ, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना सेल्फ लव के लिए उससे वॉक अवे करना बहुत जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि सारा के सारा जिंदगी भर आप उसको कभी याद नहीं करोगे, उसका याद नहीं आएगा, आप नहीं रहोगे। देयर विल बी मेनी डेज, आफ्टर मंथ्स यू विल क्राई। देर विल बी टाइम्स दैट विल कैच यू ऑफ गार्ड। अचानक से आप बहुत अच्छा करो, अचानक से एक दिन आपको बहुत रोना आया उसके बारे में, हो सकता है बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम का जो है ना, वो उसके साथ आपका नर्वस सिस्टम ट्यून इन हो जाता है। वो जो मैंने बताया डोपामिन एंड कॉर्टिसोल, तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत एक ट्यूनिंग हो जाता है। वो बार बार वही चाहता है कि वही दैट वाज अ सेफ थिंग, जो सेफ है, जो आप बहुत दिन से चल रहा है, जो फैमिलियर है, वो फैमिलियरिटी को बार बार नर्वस सिस्टम उधर पे वापस जाने के लिए चाहता है। तो योर नर्वस सिस्टम विल बी गोइंग टू दैट डायरेक्शन। चलो कुछ भी हो जाए, भूल जाओ, लेट्स गो बैक, इट वाज नॉट दैट बैड, बहुत कुछ बोलेगा आपको। आपका ब्रेन आपको ट्रिक करने का कोशिश करेगा, और वो रेसिड्यू आपका जो वेव्स है वो आएगा, दैट विल कम एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि दीदी एम आई गोइंग बैक, मैं तो बहुत दिन अच्छी थी, 2-3 महीना में बहुत अच्छी थी, नहीं, ऐसा हो सकता है। It happened to me too. After months you will probably feel like suddenly out of nowhere you're feeling weak, you're feeling like crying, but that's okay, it's okay, you love them, that proves that you love them, you didn't fake the way they did. So अगर आपको रोना आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आराम से। रोना आता है, रो लो, कुछ भी कर लो, एक लेटर लिख को उसको पेज में लिख के उसको जला डालो, राइट अ लेटर in a paper and burn it and let the universe take the pain away from you. Okay, that's a very powerful ritual, do it. अच्छा, इस बंदे का क्या है, इस बंदा देख रहा है आपको, ये बंदा देख रहा है कि आप ग्लो कर रहे हो, आप अपना जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, यू आर डूइंग सो गुड इन योर लाइफ एंड दैट इज ट्रिगरिंग दिस बंदा अभी, क्योंकि इसको लगा था कि आप कभी उसको छोड़ के नहीं जाओगे, आप हमेशा से उसके साथ लटके रहोगे, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो टूट गया है। अभी वो देख रहा है कि आप अपना जिंदगी जी रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके वजह से इसको एक रियली अवेकनिंग हुआ, इसको लगा था कि मेरा कंट्रोल से आप कभी निकल नहीं पाओगे, आप हमेशा मेरे कंट्रोल में रहोगे। ये जो ब्रेकअप आपके साथ किया था वो भी एक ट्रिक था, वो ब्रेकअप आपको इसलिए किया था कि वही कुछ आपको कंट्रोल में लाने के लिए, शायद आपने बोल दिया कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, कुछ भी, दे डिड ब्रेकअप विथ यू टू जस्ट कंट्रोल यू, लेकिन ये पूरा उसका उल्टा हो गया, आप तो निकल पड़े, आप तो चल गए। तो इसको अभी लगा कि मेरे तो कंट्रोल से, अभी नाउ इसको आ रहा है पूरा उसके पुरानी बातें, कितना प्यार आपने दिया था उसको, कितना उसका जिंदगी आपने अच्छे तरह से रखा था, आपने कितना कमिटमेंट दिया था उसको, अभी सब कुछ उसको याद आ रहा है एंड दैट्स द रीजन आपको ये मिस कर रहा है बहुत, एंड आपको वो वापस लाना चाहता है। ये जो आपका बाबू सोना जादू टोना है आपको मैसेज करेगा, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। अभी देखो, अभी उसके मन में प्यार आ रहा है, एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ प्योर लव, दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया है। तो जो लोग अपने आप से प्यार करना सीखते हैं ना, तो हमारे अंदर जो होता है दैट यूनिवर्स रिफ्लेक्ट्स बैक टू अस। अगर आप खुद से समझते हो कि नहीं, मैं वर्दी नहीं हूँ देखो इस बंदे ने मुझे इतना प्यार दिया है, ये मेरे लिए काफी है, ये सब जब अपने आप को बोलते हो ना, उसका मतलब डीप इनसाइड यू बिलीव दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। इसके वजह से जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपकी तरफ वही सारे लोग भेजते हैं जो सारे आपको दिखाते हैं कि ब्रेड क्रम्बिंग करके चले जाते हैं। तो आपने आपसे प्यार करना सीख लिया है एम्प्रेस एनर्जी में आके, दिस इज व्हाई they are now reflecting it back to you. This is the reason the universe is like now awakening. उनके अंदर जो प्यार था जो छुपा के रखा था under the level of control and all those things, अभी वो उभर के आ रहा है। ओके तो अभी इस बंदे के मन में वो चीज आ रहा है कि देखो मैंने खो दिया वो इंसान को जिसने मुझे इतना प्यार दिया था, इतना मुझे अपना सब कुछ लुटा के मुझे खुश रखने का कोशिश किया था। नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू, यस दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, दैट्स द मैसेज। क्योंकि शायद बहुत सारे लोग शायद मुझे कमेंट करेंगे, इतना बकवास करने का कोई जरूरत नहीं था, पहले ही बोल देना चाहिए था। हाँ मैं बोल दे सकती थी, मुझे बहुत ज्यादा व्यू मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कमेंट्स मिल जाएगा, बट यू नो व्हाट, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे रीडिंग, ये बात जो मैंने बोला है, जो मैंने डिटेल्स में आपको बताया, अगर सच्ची तरह से अगर आप सुनोगे ना तो आपका जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि वही मेरे साथ भी हुआ है जिंदगी में। और मैं एक जगह पे जाके मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती किया है जिंदगी में, तो वो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म, इट इज अलाउइंग मी टू डू दिस। तो आप ना मेरी बात सुनो, अगर इसका 10% भी सुनोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना तरफ मैंने तरफा अपनी जिंदगी में, व्हेन आई वाज इन अ रिलेशनशिप, इन द बिगिनिंग ऑफ माई in my relationship long back, okay, I have faced these things,
लेकिन उस टाइम में मैंने बहुत कुछ लर्न किया था. इवन आफ्टर मैरिज थिंग्स डजंट एंड, क्योंकि अगर आपने आपको प्यार नहीं करोगे ना तो मैरिज इज नॉट द सोल्यूशन. मैरिज के बाद भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है. मैंने भी आफ्टर मैरिज बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन वो तब जाके खत्म हुआ मेरी जिंदगी में जब मैंने खुद का वैल्यू समझा है, जब मैंने खुद को प्यार करना सीखा है. दैट इज वॉज द लाइफ चेंजिंग. सो अगर आपको लगता है कि अभी जब प्रॉब्लम चल रहा है, शादी हो जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. शादी के बाद डिफरेंट शेप एंड फॉर्म में प्रॉब्लम आ जाते हैं. तो अपने आप से प्यार करना सीखना, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप का बाउंड्री सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर नहीं करोगे, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में बार बार वही दोहराएगा, क्योंकि यूनिवर्स वांट्स यू टू हील दैट पार्ट. तो इसीलिए जो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे वो आपको वही दिखाएंगे कि ऑल बुलशिट, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट लवेबल, दे विल लीव यू एंड थिंग्स लाइक दैट. तो पहले अपने आप से प्यार करना सीखो. हाँ, वापस आएगा ये बंदा, अगर आपका रीडिंग है तो वापस आएगा, लेकिन वो वापस आएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके कोई काम में नहीं होगा, क्योंकि वापस आएगा अगर आप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया वो अगर आप नहीं सुनोगे, वो अगर आप नहीं समझोगे, वो वापस भी आएगा, चला भी जाएगा, फिर से चला जाएगा. अगर जो मैंने आपको बोला है वो अगर आप सुनो, अपने आप को चेंज करो, अपना बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो, वो जब वापस आए तो आपको उसको दिखा दो कि मेरे साथ अगर रहना है तो मुझे कमिटमेंट देके ही रहना है, नहीं तो चले जाओ, क्लोज कर दो. आप इतना स्ट्रांग होके जब आप फेस करोगे ना, तब आप देखोगे लोग चेंज होते हैं, नहीं तो कभी नहीं चेंज होगा बंदा. अगर आप बैठ के मैनिफेस्ट करते रहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में अंदर ही यूनिवर्स आपको हील करना चाहता है, तो अगर आप मैनिफेस्ट करें वो चेंज होके आए, वो तो आपके अच्छे के लिए नहीं होता है ना. सो और आप यू नो व्हाट, डीप इनसाइड आपके अंदर वो बिलीव ही नहीं आएगा. मैनिफेस्टेशन तो तब आपका आता है जब करेक्ट होता है, जब आप बिलीव करते हो कि दिस मैनिफेस्टेशन इज गोना वर्क. क्योंकि डीप इनसाइड आप तो बिलीव ही नहीं करते हो ये बंदा चेंज हो सकता है, क्योंकि वो वही तो आपका अनहील पार्ट है, वही तो आपका बिलीफ सिस्टम का प्रॉब्लम है, वही तो आपको फिक्स करनी है. अगर उसको एक बार फिक्स कर लिया तब अभी मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया. नॉर्मली मैंने इतना लंबा हिंदी रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने किया है क्योंकि आई थिंक समबडी नीड्स टू हियर दिस. अगर आपको बुरा लगा होगा इससे, ये इतना लेक्चर सुन के, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर. ओके, मैं अपना चैनल में मैं वही बोलूँगी जो मुझे बोलने के लिए मुझे बोला जाता है, व्हाट चैनल आई गेट. और जिसको अच्छा लगता है वो मेरे चैनल को फॉलो करे, और जिसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे चैनल होंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे. गुड लक टू यू एंड गुड लक टू देम. और बहुत सारे लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे. मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आई जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जिनको मैं जानती भी नहीं, मैं जिनको अटैक भी नहीं करती. आप क्यों बुरा, आपको मेरे ऊपर कितना गुस्सा क्यों आता है, आपको पता है आपको? क्योंकि मैं कुछ बोलती हूँ जो आपकी अंदर की जो है ना, जो डेविल, उसको जगा देता है. मैं आपको कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करवाती हूँ जो आपके अंदर की जो खामियां है ना, जो आपकी जो ड्रॉबैक्स है, आपका जो थिंग्स है, वो आपके अंदर खोल जाता है. मेरे अंदर कुछ है जो आपके अंदर नहीं है. बहुत जलसी होती होगी आपको, है ना? आई फील दैट. तो आपको एक काम करो ना, वर्क ऑन योर सेल्फ. आई सेंड यू लव एंड लाइट. भगवान करे आपके अंदर जो जलन जो जल रहा है उसको भगवान उसको सही तरह से गिव्स यू लव एंड लाइट. क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी आप सेंड करते हो, वो कोई भी नाम के पीछे छुपा के आप सेंड करते हो. एनर्जी होता है. जो भी कुछ भी नाम से छुपा के आप मुझे वो नेगेटिव कमेंट करते हो ना, वो सही जगह पे जाता है. कर्मा आपको मिलता है, नहीं तो मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल इज वेरी मच प्रोटेक्टेड. Every energy you send me, it will be returned to you tenfolds. Remember that, okay? Anyways, take care of yourself. Love and light. And reading book करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लेना. टेक केयर, बाय.